नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की थी? तो सबसे पहले जो रेडियो सक्रियता की खोज किया गया था वह हेनरी बैकरेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वह 18 है, तो उसमें जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वह कितनी होगी? वह होगी 18। जितने भी प्रोटॉन होते हैं उसकी संख्या जो होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट है, परमाणविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी होगी जितनी प्रोटॉनों की संख्या होगी। नेक्स्ट है, कार्बन परमाणु का परमाणु क्रमांक 6 है तथा परमाणु भार 12 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? तो देखिए, जो द्रव्यमान संख्या होती है वह किसका परमाणु क्रम अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं C12। तो ये क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक होती है, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या होती है, और ये होती है उसकी भार होती है, जिसमें भार में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का योग होता है। नेक्स्ट है, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है किसके द्वारा? वह प्रकृति कैसी है, या नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, ये हमको कैसे पता चलता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा पता चलता है। नेक्स्ट है, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी जो द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो मैंने अभी बताया था कि जो द्रव्यमान संख्या होती है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन कितना दिया है? 2 दिया है, और न्यूट्रॉन कितना दिया है? 2 दिया है। तो मास कितना हो जाएगा? 2 + 2 4। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी? तो जो गामा किरणें हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 किरणें होती है। तो जो गामा किरण है उसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। और किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? इसी गामा किरणों में ऋणात्मक आवेश होती है। और भेदन क्षमता किसकी अधिक होती है? तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ क्या होते हैं? रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करते हैं? तो जितने भी रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं वो अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण जो है वह उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट है, बीटा किरणें क्या होती है? ऋण आवेशित होती है, और गामा किरणें भी ऋण आवेशित होती है। नेक्स्ट है, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण पाया जाता है। जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग इस तरीके से फिलअप करते हैं, तो इनमें जो चक्रण है वो विपरीत पाया जाता है। एक क्लॉकवाइज होता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है। कभी भी हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक कक्षा में इस तरीके से नहीं भर सकते, इनका जो डायरेक्शन है वह विपरीत होना चाहिए, इसलिए ये सही है। नेक्स्ट है, परमाणु की प्रभावित त्रिज्या कितनी होती है? जो परमाणु होते हैं उनकी जो त्रिज्या होती है वह होती है 10⁻⁻10 मीटर, और जो नाभिक होती है वह किसमें होती है? 10⁻15 या फिर 1 फर्मी। नेक्स्ट है, किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है? तो नाभिक में कितने न्यूट्रॉन है उसको हम लोग परमाणु संख्या की सहायता से नहीं बता सकते। इसके लिए हमको द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान जो है वह पता होना जरूरी है। नेक्स्ट है, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को 2 गुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षारण की जो दर होगी वह क्या होगी? अपरिवर्तित होगी। नेक्स्ट है, कोई तत्व है 92 यूरेनियम 235, इसमें जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो कौन सी होती है? 92। जो यहाँ नीचे लिखा रहता है वो प्रोटॉनों की संख्या होती है, और जो ऊपर लिखा रहता है वो परमाणु भार होता है उसका। नेक्स्ट है, किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कथन क्या है? द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार जो होता है वह भिन्न हो सकता है। नेक्स्ट है, रेडियोकार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है? तो जितने भी जीवाश्म होते हैं, फॉसिल्स होते हैं, उनकी आयु का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग किया जाता है।
और एक होता है यूरेनियम डेटिंग विधि, जिसका उपयोग पृथ्वी की आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है भी इसी के अनुसार, पृथ्वी की आयु का आकलन किसके द्वारा होता है? यूरेनियम डेटिंग के द्वारा होता है। नेक्स्ट है ऋण आवेशित परमाणु। जो ऋण आयन होता है में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? जो ऋण आवेशित होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वह अधिक होती है, क्योंकि जो ऋण आवेशित होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वह अधिक होगी, लेकिन उसमें जो प्रोटॉन की संख्या होगी वह कम होगी। ठीक। नेक्स्ट है किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो वह 2, 8, 8, 16 इस तरीके से भरा जाता है। तो दूसरी कक्षा में 8 होती है। नेक्स्ट है नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की विचार की थी तो क्या हुआ था? अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपित करके पार चल दिए थे। नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। परमाणु भार जो होता है वो 22 होता है। से एक बीटा उत्सर्जन कर देने के बाद जो पदार्थ बनेगा वह क्या बनेगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए जो बीटा होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक। अब नेगेटिव चार्ज होता है तो उसमें क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। तो क्या होगा? मैग्नीशियम बनेगा, क्योंकि सोडियम के बाद क्या आता है? मैग्नीशियम। और सोडियम 11 हुआ, मैग्नीशियम का 12, एक बढ़ा देंगे तो 12 हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसके द्वारा किया गया था? रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या पूछी जा रही है। नेक्स्ट है तो यहाँ पर जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वो गलत दिया हुआ है। ये प्रोटॉनों की संख्या होगी वो 92 होगी। ठीक है। और जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो द्रव्यमान संख्या होती है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो द्रव्यमान संख्या हमें कितनी दी हुई है? 238, जिसमें प्रोटॉन कितना होगा? 92। तो हम लोग 238 में 92 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 146। ये जो 146 दिया है ये न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण पत्र से किसकी प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? तो उसमें अल्फा किरणों का प्रकीर्णन करने के बाद नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन को अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम लोग या तो बोरॉन या कैडमियम की छड़ का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है गामा किरणें क्या होती है? तो रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त जो किरणें होती है वह गामा किरणें कहलाती है, और इसकी भेदन क्षमता जो होती है, भेदने की जो क्षमता होती है वह सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन दिया है सोडियम की परमाणु क्रमांक दी हुई है 11 है, परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है 23 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमें बतानी है। तो हमको पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है जो परमाणु संख्या के बराबर होता है। तो परमाणु संख्या जितनी है उतनी प्रोटॉनों की संख्या होगी और उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, अगर उस पर कोई भी प्लस या ऋण जो भी चार्ज है वह नहीं दिया है तब तक। ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 11 होगी, क्योंकि यही परमाणु की संख्या होगी, और जितनी प्रोटॉनों की संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो हमारी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसकी संख्या निकल गई। अब बचा हमारे पास न्यूट्रॉन। तो जितने भी परमाणु द्रव्यमान हैं इस द्रव्यमान का जो फॉर्मूला होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन हमें पता चल गया 11 है, तो न्यूट्रॉन हम लोग 23 से 11 को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी निकलेगी? 12 होगी। और लास्ट क्वेश्चन अब हमारे पास अल्फा किरणें में जो आयन होता है वह क्या होता है? तो अल्फा किरणों में जो आयन होता है वो हीलियम प्लस प्लस होता है। ठीक है।
अब यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिया है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है, तो इस पदार्थ का जो 3/4 भाग है वह क्षय होने में इसको कितना समय लगेगा। तो जो 3/4 भाग जो है वह खत्म हो चुका है, तो अब हम देखते बाकी कितना रह गया। 1/4 भाग बाकी रह गया। 1/4 भाग 1/2 की पावर में कितना होगा, तो 1/4 को 1/2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इधर 1 की पावर ये बचा। तो n की संख्या कितनी आ गई, n की संख्या हमारी 2 आ गई। तो जो n की संख्या आ गई उसको यहाँ पर जो भी महीने दिए होंगे उससे इंटू कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 8 महीने। तो 8 महीने में 3/4 भाग जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसको क्षय होने में लगेगा। ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी आप लोग शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।